नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम शेयर के बारे में। तो इसका रिजल्ट जैसा आ चुका है और काम तो आप जानते ही होंगे कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाने वाला ऐप है और जो स्मॉल और मीडियम प्रकार के लोन भी प्रोवाइड करवाती है। तो देखते हैं कि इसके रेवेन्यू में तो लगभग 42% जैसा उछाल आया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। और लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है। तो देखते हैं लगभग 392 करोड़ जैसा कंपनी को लॉस हुआ है। लेकिन खुशखबरी वाली बात यह है कि पिछले साल से देखें तो लोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो लॉस है कंपनी का। तो यही कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात है। तो चलिए जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। ओपन कर लिया है तो रिजल्ट में देखते हैं कि अगर दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो 1456 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया था। और देखते हैं दिसंबर 2022 में तो जो बढ़कर 2062 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया, यानी सीधा सीधा देख लेते हैं तो 42% जैसा रेवेन्यू उछाल मार दिया है। और अगर साल ये तो था हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो सन 2021 की बात करते हैं तो 2021 में टोटल इसने 3433 करोड़ को टोटल रेवेन्यू हासिल किया था, जो कि अगर दिसंबर 2022 यानी पूरे 2022 की बात करें तो 5656 करोड़ का नेट रेवेन्यू इसने हासिल किया था। यानी अगर ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो 65% जैसे इसने उछाल मारा है नेट रेवेन्यू में। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करते हैं तो 42% जैसा नेट उछाल मारा, यानी कंपनी काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। चार्ट पैटर्न जैसा आप देख रहे हैं तो आज के दिन 524 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और इसका हाई देखते हैं तो इसका हाई लगभग 1700 रुपये जैसा इसने हाई मारा था और आज के दिन देखते हैं तो लगभग 524 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी जब से इसका IPO आया तब से ये शेयर गिर ही रहा है। तो देखें तो अभी इस शेयर में आप थोड़ा सा चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आप अपने रिस्क पे। कारण कारण क्योंकि रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा उछाल है और नेट प्रॉफिट में भी, सॉरी प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉस इसने कंपनी ने कम किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख ले रहे हैं, जैसे एफ आई आई ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है तो 6.60% जैसी कर ली। और म्यूचुअल फंड 1.73 जैसी हिस्सेदारी रखे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी थोड़ा सा हिस्सेदारी किए हुए हैं, लेकिन जो डी आई आई ज़बरदस्त इसमें हिस्सेदारी किए हुए, लेकिन इन्होंने DII ने अपनी 5.36% जैसी हिस्सेदारी घटाकर 66.2% जैसी कर ली है। तो हम जैसे रिटेल भाइयों की जो स्थिति है इस समय 25.33% जैसी हम जैसे लोगों की हिस्सेदारी है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। तो फंडामेंटल देख रहे हैं, जैसा मार्केट कैप 33,316 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और देखे ले रहे हैं कैश, तो कंपनी के पास नगद कैश भी है, 4,835 करोड़ का इसके ऊपर नगद कैश है। और डेप्ट देखते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट वाली बात यही है कि डेप्ट बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी बिल्कुल नहीं है। और ROE और ROC तो सो ही नहीं कर रहा। कारण यही है कि अभी तक ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पाई है। लेकिन हाँ, लॉस बहुत कम कर लिया है। और जो रेवेन्यू भी लगभग 42% जैसा रेवेन्यू इसने बढ़ के हासिल किया, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट वाली बातें हैं। तो हमने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट ओपन कर लिया है और जैसा देख रहे हैं जो आंकड़े इन करोड़ में दिए हैं। तो हम देख ले टोटल इनकम दिसंबर 2022 की बात करें तो 4,224 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की है। जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 6,411 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। और जस्ट एक साल पहले की बात करते हैं दिसंबर 2021 तो 4,281 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की थी। यानी नेट इनकम में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जैसा 13 नंबर पे शो कर रहा है। तो देखते हैं नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो ऐसे 267 करोड़ का नेट घाटा हुआ है, प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। और अगर जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करते हैं तो इसको 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सॉरी नेट लॉस हुआ था। और अगर देखते हैं एक साल पहले दिसंबर 2021 की तो 125 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। यानी अगर ब्रैकेट्स में हो तो लॉस ही होता है। यानी लॉस देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का लॉस भी बढ़ता जा रहा है। चार्ट पैटर्न में आप जैसा देख रहे हैं इसने लगभग 180-90 के आसपास हाई मारा था और आज के दिन देखें तो 123 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी काफ़ी नीचे ये चल रहा है और कारण यही है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पा रही है, लॉस पर लॉस हासिल किए जा रही है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 4.56% जैसी है और उसमें भी 0.20% हिस्सेदारी घटा दी है। एफआईआई देखें तो एफआईआई ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, 7.49 से 11.93% जैसी कर ली है। म्यूचुअल फंड नाम मात्र ही है। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी रखी है और यानी घटा भी दी है, 4.46 से 3.57% जैसी हिस्सेदारी बचाई है। और जो डी आई आई ने भी अपना थोड़ा नाम मात्र हिस्सेदारी घटाई है। तो हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए स्वाभाविक सी बात है कि माल घट ही जाएगा। कारण यही है कि जो एफआईआई है उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ा ली थी, तो 82 से 79.55% हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए माल बचा। लेकिन इसमें देखते हैं तो रिटेल भाइयों को ने बहुत ज़्यादा माल खरीद के रख लिया हुआ है और प्रमोटर्स एकदम नहीं है, सिर्फ 4% जैसी हिस्सेदारी है। ये कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप 4,270 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और देखते हैं हम कैश, इस कंपनी के पास कैश भी है, देखते हैं तो 158 करोड़ का नगद कैश है। लेकिन डेप्ट देखते हैं तो डेप्ट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप के हिसाब से, तो 3,842 करोड़ के इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। और प्रमोटर होल्डिंग बता ही दिया, नाम मात्र हिस्सेदारी बनाए हुए हैं सिर्फ 4.5% जैसी। और ROE और ROC देखते हैं तो ये भी कुछ खास नहीं है। तो देखा जाए तो कंपनी तो कुछ खास ठीक ठाक है नहीं।